Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today I am here to give you 5 most repeated questions from The Making of a Scientist. The Making of a Scientist is one such chapter जिसमें से बहुत सारे questions बहुत बार boards में repeat हुए हैं, and I'm here to reveal all of those. And let me tell you, यही वो questions होंगे जो आपको pre boards में या फिर boards में भी आएंगे इस chapter में से. So make sure करना कि आप वीडियो को end तक देखो और सबसे पहले वीडियो को like कर दो and do not forget to subscribe to our channel as well. So without any further ado, let me just tell you the session flow. तो बच्चा आज के सेशन में हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस को ही डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा. एंड ध्यान से एक और चीज आपको सुननी है, द्रोणा. यस गाइस, द्रोणा इज बैक. आपके सारे यूट्यूब मास्टर टीचर्स आपके लिए एक अल्टीमेट रिविजन बैच लेकर आए हैं जहां पे विद इन 45 डेज वी आर गोना कवर योर एंटायर सिलेबस. यस, आपने सही सुना. जहां पे क्विजेस होंगे, जहां पे 1-to-1 आपके डाउट सेशंस होंगे, सब कुछ होगा विद योर मास्टर टीचर्स फ्रॉम यूट्यूब, अभिषेक सर, कुलदीप सर और मैं. एंड ऑल वी आर आस्किंग फॉर इज 3000 bucks. वैसे तो 6000 का है, बट ओटी प्रो कोड लगाओगे तो 3000 का कोर्स मिल जाएगा. और अगर ये भी नहीं खरीदना है तो उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी अवेलेबल है जो आपको 1000 का मिलेगा, जहां पे आपको पिछले साल के द्रोणा के क्लासेस मिलेंगे, क्विजेस वगैरह सब मिलेगा. बस डिफरेंस ये है कि टीचर 1-to-1 नहीं होगा. इसके अलावा हमारे पास आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी है जहां पे आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड 3-3 सैंपल पेपर्स मिल रहे हैं अलॉन्ग विद आंसर कीज एज पर लेटेस्ट सीबीएसई मार्किंग स्कीम एंड सिलेबस. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अवेल बोथ ऑफ दीज. करना कुछ नहीं है, जस्ट गो टू द वीडियो दैट यू गाइस आर करेंटली वाचिंग. पहला ही लिंक आपके पास द्रोणा का है, जिसपे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी. स्क्रॉल करोगे तो आगे नीचे जाके आपको 3000 1000 दोनों का कोर्स दिख जाएगा. बाय नाउ पे क्लिक करना है, खरीद लेना है. अगर टेस्ट सीरीज चाहिए फ्री वाली तो उसके लिए सेकंड लिंक पे क्लिक करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ऐसी कुछ स्क्रीन आपके सामने आएगी. बाय नाउ पे क्लिक करना है, बस क्लिक करना है, पे कुछ नहीं करना है, बस प्रोफाइल क्रिएट करनी है एंड वॉइला यू आर डन. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस? अभी जाके द्रोणा पे आइए, टेस्ट सीरीज खरीदिए. एंड द्रोणा के इनटेक 7th जनवरी के बाद बंद हो रहे हैं. सो प्लीज go and join Drona right now. Moving on now guys, let's discuss the short question answers first. तो short question answer में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, mention any 2 contributions of Richard E. Bright to the world of science. ये 2011-2015 दोनों में पूछा गया था. E. Bright जी की हमें 2 contributions के बारे में बताना है. तो देखो, पहली contribution उनकी जो थी वो हार्मोन वाली थी, जहां पे उन्होंने गोल्डन स्पॉट्स जो थे ना मोनार्क प्यूपा पे, तो बताया कि उसमें से एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि ग्रोथ में हेल्प करता है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर निकाला. दूसरा उनका डीएनए से रिलेटेड थी. ही फाइंड आउट दैट हाउ डीएनए वर्क्स, हाउ इज इट एबल टू कॉपी the features and all of that stuff. These were the 2 major contributions done by him. So सबसे पहला क्या था? He discovered a hormone that was necessary for the growth of a butterfly. Butterfly की growth के लिए जो hormone necessary है वो ढूंढा. दूसरा contribution था how cells read their DNA. cells DNA को कैसे पढ़ते हैं. It was a big breakthrough जो कि एक मैगजीन में भी पब्लिश करा गया. Moving on to the next question. ये 2016 में और सैंपल पेपर 2014 में पूछा गया था. हॉबीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ. इलैबोरेट विद दिस रेफरेंस टू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. कि हॉबीज का ना एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी के भी जीवन पे. मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट को मद्देनजर रखते हुए बताना है. क्यों नहीं होता? बचपन से ही ना रिचर्ड ई ब्राइट को चीजों को कलेक्ट करने का शौक था. फिर चाहे वो स्टैम्प्स हो, फिर चाहे वो स्टोन्स हो, फिर चाहे वो फॉसिल्स हो. और इसी हैबिट की वजह से बेसिकली उनको ना क्या बोलते हैं, बटरफ्लाईज भी उन्होंने कलेक्ट करनी शुरू करी. और वो बटरफ्लाईज कलेक्ट करते करते फिर उन्होंने ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स को पढ़ा. उसके बाद उन्हें उस गोल्डन हार्मोन के बारे में पता चला, गोल्डन स्पॉट्स वाले हार्मोन. फिर वहां से डीएनए की डिस्कवरी. तो वहीं से तो सारी की सारी कहानी शुरू हुई थी, जहां पे उनकी हॉबीज ही उनके काम आई. सो हॉबीज डू हेल्प यू. अच्छी हॉबीज पाला करो. So yes, Richard E. Bright started collecting butterflies as a hobby, जिसकी वजह से उन्होंने he started to research, he discovered many things, बहुत चीजें उन्होंने discover करी. So hobbies definitely play an important role in one's life. बहुत important role है. When his mother bought the book Travels of Monarch X, it aroused his curiosity in the field of science. फिर finally जब Travel of Monarch X उन्होंने पढ़ी और वहां से butterflies के बारे में और पढ़ा, तो उनकी curiosity science में और बढ़ गई.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2014 2017 दोनों में पूछा गया है गाइस, दैट व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग ईब्राइट एज अ साइंटिस्ट, कि ईब्राइट जी की कौन सी ऐसी खासियत थी जिसने उन्हें साइंटिस्ट बनने में हेल्प करी। तो सबसे पहले तो उनकी इंटेलिजेंस, उनका बुद्धिमान, उनकी बुद्धिमत्ता, उसके अलावा उनकी क्यूरोसिटी जिसकी वजह से वो हर चीज को डिस्कवर करते थे, उसके अलावा उनका विल, उनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर थी, ठीक है, वो कभी भी गिव अप नहीं करते थे चीजों पे, उनका हार्ड वर्क, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करा, बहुत रिसर्च करा, तब जाके उन्हें सेल्स वाली डिस्कवरी हुई। सो दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज जिसकी वजह से वो जो हैं। So Richard E. Bright had some innate character traits that are prerequisites for the making of a scientist. एक साइंटिस्ट के बनने के लिए जो चीजें prerequisite यानी नेसेसिटी होती हैं, नेसेसरी होती हैं, ऐसी कुछ क्वालिटीज इन्नेट यानी बाय बर्थ थी रिचर्ड में, जैसे कि इंटेलिजेंट माइंड, क्यूरोसिटी, ऑब्जर्विंग पावर्स, पर्सिवरेंस, पेशेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स और ये सब उनमें थी। उसके अलावा उनकी मॉम का भी बहुत बड़ा सपोर्ट था, तो एक सपोर्टिंग पर्सन का होना जरूरी है जिन्होंने उनके इंक्लिनेशंस, उनकी क्यूरोसिटी को सपोर्ट करा, उन्होंने उन्हें इंकरेज करा। शी प्रोवाइडेड स्टिमुलस थ्रू बुक्स एंड मटेरियल्स, उसके लिए मटेरियल्स लेकर आती थी, बुक्स लेकर आती थी, इक्विपमेंट्स लेकर आती थी, तो उनका भी उनकी जर्नी में बहुत बड़ा रोल था। So that's it. So guys, here we are done with the short question answers and it's time for long question answers now, जो कि आपके एग्जाम में पूरे 6 नंबर के पूछे जा सकते हैं। So here's the question number 1, जो 2011, 2015, 2020 sample paper 2018 सब में पूछा गया है। Discuss the role of E. Bright's mother in making him a scientist. Very very important question. E. Bright की मॉम का रोल क्या था उन्हें साइंटिस्ट बनाने में? बहुत बड़ा सपोर्टिंग कैरेक्टर, ट्रिप्स, बुक्स, इक्विपमेंट्स, सब कुछ ई ब्राइट की मॉम लेकर आती थी। वो उसके कंपेनियन का भी काम करती थी, उसकी मदर का भी काम करती थी, उसके लिए फ्रेंड का भी काम करती थी। जब उसके पापा की डेथ हो गई तो उन्होंने उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट करा। ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स तक रिचर्ड की मॉम ने खरीदी, जिसकी वजह से बाद में जाके उनकी डीएनए वाली डिस्कवरी हुई। सो हिज मदर हैड अ मेजर रोल बिहाइंड ई ब्राइट सक्सेस. So his mother played a big role in making him what he was, as it was she who supported him throughout his journey. अकेली वो थी जिन्होंने उनकी जर्नी में उनका पूरा साथ दिया. She would take him on trips to encourage learning. He was a single child. वो उसे ट्रिप्स पे लेके जाती थी, ठीक है, सिंगल चाइल्ड था, बिकॉज हिज फादर डाइड, हिज मदर मेड इन द फोकस ऑफ हर लाइफ. उनके फादर की डेथ के बाद उन्होंने ई ब्राइट पे बहुत फोकस करा. शी वुड बाय हिम ऑल काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स एंड अदर इक्विपमेंट्स, सब चीजें इक्विपमेंट जो उन्हें चाहिए पढ़ाई के लिए. आफ्टर डिनर शी गेव हिम प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, कि ये चीजें सॉल्व करो, जिसकी वजह से रिचर्ड बहुत ज्यादा लर्न करते थे. शी वॉज हिज ओनली कंपेनियन फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत टाइम तक रिचर्ड के पास फ्रेंड नहीं था, वो उसकी फ्रेंड का भी काम करती थी. इट वॉज हिज मदर हु गॉट हिम द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स बुक, और दिस बुक ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर रिचर्ड. उसकी वजह से पूरी साइंस की दुनिया रिचर्ड के लिए खुली. शी ऑल्सो रोड डॉक्टर उर्कुहार्ट तो गाइड हर सन. उन्होंने डॉक्टर उर्कुहार्ट को भी रिक्वेस्ट करी कि मेरे सन की हेल्प करो. एंड द साइंटिस्ट हेल्प रिचर्ड एंड गाइडेड हिम. सो हिज मदर शेप्ड हिम इनटू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट. तो उनकी मदर ने उन्हें एक्चुअली बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनने में बहुत सपोर्ट करा. Moving on to the last question of the day, guys, जो CBSE 2016 and sample paper 2013 दोनों में पूछा गया है. Richard E. Bright displayed a well-rounded personality. Do you agree? Elucidate in the context of the given text. कि रिचर्ड ए ब्राइट जो है एक अच्छी खासी ऑलराउंडर थे. क्या आप अग्री करते हो? इलेबोरेट करो. बिल्कुल थे. क्यों? क्योंकि रिचर्ड का सिर्फ पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, वो डिबेट में, ओरेटरी में, मॉडल यूनाइटेड नेशंस में, फोटोग्राफी में, कैनोइंग में, इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखते थे. वो चीजों में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करते थे ताकि वो दूसरों को हरा सके, बल्कि इसलिए ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके. पढ़ाई के बियॉन्ड भी वो हर जगह अपना इंटरेस्ट दिखाते थे, तो इसलिए वो एक बहुत अच्छी ऑलराउंडेड पर्सनैलिटी थे. So Richard's genius was obvious by the time he was in second grade. कि बचपन से ही पता था ये बंदा genius है. He managed to collect all 25 species of butterflies around his hometown and classified them. उन्होंने अपने hometown में मिलने वाली सारी 25 टाइप की butterflies ढूंढ ली, उनको classify कर दिया. He also loved collecting coins, fossils, rocks. Science was not his only passion.
कलेक्शन करना भी था। उसके अलावा ही वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ स्कूल्स ओरेटरी क्लब, मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब, एंड ही वॉज एन इफेक्टिव डिबेटर एंड अ पब्लिक स्पीकर, डिबेटिंग, ओरेटरी, मॉडल यूनाइटेड नेशंस, इन सब में पार्टिसिपेट करते थे। ही लव फोटोग्राफी एज वेल. He was an enthusiastic canoeist and an all-round outdoors person. बाहर खेलते घूमते थे, कैनोइंग करते थे. लर्निंग वॉज ईजी टू हिम, सो ही सिंपली डिवोटेड टाइम एंड एनर्जी टू मेनी अदर इंटरेस्ट. पढ़ाई तो आसानी से हो जाती थी, बाकी चीजें भी करते थे. ही बिकेम अ चैंपियन इन वट एवर ही डिड एंड ही बिलीव्ड इन द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन टू विन. ठीक है, हर चीज में चैंपियन थे और अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलते थे. बट ही डिड नॉट विश टू डिफीट अदर्स जस्ट टू विन. ही वॉन्टेड टू विन टू डू हिज बेस्ट. सो ही डिस्प्लेड अ वेल टाउंडेड नहीं राउंडेड पर्सनैलिटी. वो लोगों को इसलिए नहीं हराते थे ताकि किसी को हारता हुआ देखे, बल्कि खुद का बेस्ट देने के लिए वो जीतते थे. तो डेफिनेटली एक बहुत ऑल राउंड पर्सनैलिटी थे. And that's it. Here we are done with all the 5 most repeated questions. Now this is a Telegram channel, guys. Join our community over here as well for PDF, BTS and reminders of such amazing session. The link for the same is given in the description box. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Lastly, if you enjoyed this video, found it helpful, make sure to hit the like button. Share it with your friends and do not forget to subscribe to our channel as well. So bye-bye guys. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.